हेलो दोस्तों, बैटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग 1.5 महीने से मैं आपका पेंशन रेगुलेशन, आईबीए का एफिडेविट और अभी रिसेंटली जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट था उसके बारे में और कई प्रकार की बातें मैं आपको बताता रहा और मैं सफल रहा इस चीज़ को बताने में कि पेंशन फंड बेस्ड नहीं है, रेगुलेशन में हमारा पेंशन अपडेशन है और पेंशन हमको इन ल्यू ऑफ पीएफ नहीं दी जा रही है। पेंशन का मतलब पेंशन। आज मैं थोड़ा सा रिलैक्स होता हूँ वहाँ से और अब मैं उन चीज़ों पे आता हूँ कि मैं ही नहीं, लगभग हर पेंशनर चिंतित भी है लेकिन साथ में प्रयासरत भी है। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी लगे हुए हैं। ये कुछ मैंने लाइनें EIB पार्क के लेटर से ली हुई हैं, बस उतना सा ही लिया है मैंने जितना इनका भविष्य में जो कुछ होने वाला है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैंने ली और यहाँ कौन सी थी, ये ली मैंने 19 जुलाई 2025। आपको पता है कि 19 जुलाई 2025 नेशनलाइज बैंकों का बैंक नेशनलाइजेशन डे है ये, और इसको EIB पार्क ने मनाया। और कैसे मनाया? प्लांटेशन ऑफ सैपलिंग्स, यानी पौधे लगा करके। लगभग हर जो वेलफेयर वाला ऑर्गेनाइजेशन है यही काम करता रहता है और इसके काफ़ी वीडियो भी बन गए थे। मैंने सिर्फ इसलिए लेकर के आया इसको कि बैंकिंग कंपनीज एक्ट जो था, एक्विजिशन ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग्स, उसमें केवल और केवल बैंकों के पास जो असेट्स थे उनको नई जो बैंक बनी पब्लिक उनमें ट्रांसफ़र कर दिया गया, केवल असेट्स तक। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो गठन था उसके बारे में चर्चा हुई, लेकिन वहाँ किसी भी प्रकार से जो बैंक के सर्विंग ऑफिसर्स और एम्प्लॉय थे उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। वो जैसे थे वैसे छोड़ दिया गया, यानी जैसे वो प्राइवेट बैंकों में काम कर रहे थे जब नेशनल, उनको वैसे ही छोड़ दिया गया। हमारे मन में खुशी हुई कि हम पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, नेशनलाइज हो गए, और उसका असर आज जो देखने को मिल रहा है, देयर इज नो अपडेशन। मतलब आप कोई बहुत बड़े नहीं हो, लगभग वैसे ही हो जैसे प्राइवेट बैंकों में हो। हम 19 जुलाई को जो बैंक नेशनल डे है उसको सत सत नमन करते हैं, लेकिन साथ में ही जो इन्होंने बैंक के पेंशनरों की दुर्दशा की है वो बहुत ख़राब है। खैर एनीवे, आज मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके चल रहा हूँ। हमारे काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी कुछ जानते हैं, काफ़ी इस पर लाइट दी जा चुकी है। अभी 2 प्रोग्राम और CBPRO या आई पार्क के आने वाले हैं। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ CBPRO इन ए मीटिंग एट गुवाहाटी में इनकी मीटिंग हुई 11 जुलाई 2025 को और डिसाइडेड टू होल्ड द डे लॉन्ग हंगर स्ट्राइक कल्मिनेटिंग इन ए मीटिंग ऑन आइदर 22 जुलाई और 23 जुलाई, यानी 22 या 23 जुलाई को CBPRO की गुवाहाटी में मतलब जो हंगर स्ट्राइक है वो होगी। ये सूचना है यहाँ। सब्जेक्ट टू पुलिस परमिशन, द स्टेट कमेटी ऑफ EIB पार्क विल सेट सून टू फाइन ट्यून विद द प्रोग्राम। लेकिन शर्त यह है कि वहाँ से इनको परमिशन मिल जाती है। तो आपकी जो कल ही 22 या 23 है, तो इसके बाद ही वहाँ पर हंगर स्ट्राइक होने जा रही है। वो भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि इस बार जो इनकी स्ट्राइक हो रही है, ये मान चुके हैं कि वर्किंग यूनियंस इनको कोई सहारा करने वाले नहीं है और यही चीज़ें इनको नज़दीक लेकर के आएंगी। नंबर 4, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ CBPRO हेल्ड ए मीटिंग on 10th July 2025 at the office of SBI PA Jaipur. It was decided in the said meeting that the state unit would organize the hunger strike culminating in a general meeting 31st July 2025 subject to पुलिस कमीशन। शहीद स्मारक पार्क में जयपुर में भी 31 जुलाई को हड़ताल होगी। अब इनके जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये हड़तालों को, एक ये पब्लिसिटी कहो या एक प्रकार की जागरूकता कहो लोगों में, भाई क्यों करते, गर्मी में क्यों कर रहे हैं, ये सारे सीनियर सिटीजन क्यों बैठे हुए हैं। स्वाभाविक सी बात है, इसकी सबकी रिपोर्ट ऊपर भारत सरकार के पास जाएगी और जितना ये पूरे देश में करेंगे वो सबकी रिपोर्ट जाएगी। यही नहीं है अकेले, EIBRF ने भी कोई लीगल टीम बिठा रखी है 35/1 का जो रेगुलेशन है उसको स्टडी करने के लिए, भाई उसका क्या रिपरक्यूशंस है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे वीडियोज ने काफ़ी ऐसी जागृति की, लोग मानने को तैयार हो गए, हाँ हमारी पेंशन फंड बेस्ड नहीं है, इन्होंने एक अलग से तरीका बनाया गया था। और जो एक्चुअरी का कैलकुलेशन है हर बैंक अलग अलग तरीके से करता है, इसलिए सब बैंकों का एक ही एक्चुअरी से
कैलकुलेशन कराना वो कहीं जायज़ नहीं बैठता है। हमारी पेंशन इन लीव ऑफ नहीं है, और जो कुछ भी हुआ वो सब देखने से यही लगता है कि केस को गंभीरता से नहीं लड़ा गया। यदि हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जैसे अपडेशन मांगे तो आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनके रूल्स अलग है, हमारे अलग हैं। सिर्फ उनके जो CCR 1972 है उसमें यह है कि उनमें अपडेशन है। अब उनका अपडेशन अलग प्रकार से हुआ, हमारा अलग प्रकार से हुआ, यानी हमारा बेस सेटलमेंट से होगा, उनका CPC से होगा। और वर्तमान में तो RBI का भी है। अब RBI का जो अपडेशन है वो लिमिटेड अपडेशन है। यदि RBI का आप मांगते हो तो आप लिमिटेड अपडेशन मांग रहे हो, वो उसमें कुछ कमी है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं थोड़ा सा फुर्सत था कि हमारे आदमियों को बहुत कुछ बताते बताते वो, अब मैं इसके बाद में 21 तारीख को ही वेणुगोपाल सर का एक लेटर लिखा हुआ DFS को, उसको मैं बताऊंगा, और उसमें जो भी चीज़ उन्होंने कही है इस समय लेटेस्ट, ये सारी बातें मैं अपने वीडियोज में बता चुका हूँ, और उस पर एक्सप्लेनेशन करेंगे क्या क्या है। अब हम तो यही चाहते हैं, हमारे सारे जितने भी संगठन हैं, एकता में ही बल होता है, बिना एकता के कोई नहीं पूछने वाला है। और मैं तो ये भी चाहूँगा आप ये उठाएं पॉइंट को कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जैसे हमारे वेंकटाचलम साहब, वो रिटायर हो चुके हैं, तो वर्किंग एम्प्लॉयज़ के बेस सेटलमेंट में कैसे बैठते हैं। यदि वो बैठते हैं तो फिर इनकी जो डिमांड है कि कंसल्टेटिव कमेटी हमारा पार्टी से मैंने सुनिश्चित हो, वो बिल्कुल एक जायज मांग है। अब इसमें लगे हुए हैं हमारे काफ़ी अच्छे जो बैंक पेंशनर्स हैं, अच्छी अच्छी पोजीशन है, अच्छी जानकारी है उनको। देखो क्या होता है, क्योंकि मामला तो उलझा हुआ है और सारा का सारा कोर्ट पे दारमदार है। कोर्ट में कहीं ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर इनकी मर्जी पे हो जाएंगे, जैसे ये चाहेंगे वैसे ये घुमाएंगे। और इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।